दोस्तों यूपी में सीएम योगी का खौफ कितना है यह आपको इस खबर में देखकर पता चल जाएगा। यूपी में इस वक्त अपराधियों की हालत कैसी है यह तो पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे में अपराधी जेल की हवा खा रहे हैं या फिर उनका एनकाउंटर हो रहा है या फिर वे यूपी ही छोड़कर भाग चुके हैं। ऐसा सच में हो रहा है क्योंकि यूपी में अपराधी रह नहीं पाते और वजह है सीएम योगी के पुलिस का खौफ या यूं कहे कि एनकाउंटर का खौफ। क्या है पूरी खबर अब आपको डिटेल में बताते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली करकरडूमा कोर्ट के बाहर अचानक गोली चला दी जिससे सनसनी फैल गई। ऐसे में पुलिस ने बताया कि एक युवक ने गेट नंबर 4 के बाहर देसी पिस्टल से आसमान में फायरिंग की। इस आरोपी का नाम है अरमान और इसकी उम्र है महज 20 साल। ऐसे में अरमान को दिल्ली पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया और उसके पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद कर लिया गया। ऐसे में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लोगों को जान खतरे में डालने और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने यह भी बताया कि जब आरोपी से पूछा गया कि उसने गोली क्यों चलाई तो उसने यह खुलासा किया कि वह जेल जाना चाहता था और इस कारण उसने हवा में गोली चलाई थी जिससे पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले और फिलहाल वह पुलिस हिरासत में है। लेकिन आरोपी ने एक और खुलासा किया जिसे सुनकर पुलिस कर्मियों का सिर भी चकरा गया। दरअसल पुलिस यह खोजने में जुट गई थी कि आखिर माजरा क्या है कि एक 20 साल का जवान लड़का जेल जाने के लिए जानबूझकर गोली क्यों चला रहा है ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले। ऐसे में पुलिस जांच में यह पता चल गया कि क्यों उसने यह पैंतरा चला था। वह इसलिए क्योंकि अरमान यूपी का वांटेड क्रिमिनल है। वह मेरठ का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि अरमान के खिलाफ 8 मामले दर्ज है जो अपहरण और रंगदारी के हैं। वह जब नाबालिग था तभी से उसने अपराध की दुनिया में कदम रख लिया था। वह बुलंदशहर की अरमानी गैंग का एक्टिव मेंबर है और यह गैंग अपहरण और रंगदारी का ही काम करता है। यूपी पुलिस के 3 साथियों को पहले ही एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है और इस पर भी 50,000 का इनाम रखा हुआ है। वह बुलंदशहर में 2 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में वांटेड था और आरोपी को डर था कि कहीं यूपी पुलिस उसका एनकाउंटर ना कर दे। इसी वजह से उसने दिल्ली में अपराध करके जेल जाने की योजना बनाई जिससे उसकी जान बच सके क्योंकि उसे डर था कि अगला नंबर उसी का है और वह यूपी पुलिस के खौफ में जानबूझकर अपराध करके खुद ही जेल में बंद हो गया। फिलहाल यह देखना होगा कि क्या उसे इस खौफ से राहत मिल पाएगी या फिर उसे दिल्ली से यूपी ले जाया जाएगा क्योंकि अपराधी तो वह यूपी का ही है और यह खौफ भी हो ही क्यों ना क्योंकि यूपी के सीएम योगी कई बार मंच से कह चुके हैं कि अब अपराधियों की देश में कोई जगह नहीं है और अपराधियों को या तो देश छोड़कर भाग जाना होगा या फिर यूपी की जेलों में सड़ना पड़ेगा या फिर उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। और अभी पिछले 2 सालों से तो योगी के बुलडोजर ने ही अपराधियों के नाक में दम कर रखा है। ऐसे में चाहे माफिया हो या बदमाश हो सभी योगी के डर से थर-थर कांपते हैं। फिलहाल यह देखना होगा कि यूपी के इस क्रिमिनल को लेकर दिल्ली पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी। ऐसे में दोस्तों आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। मोदी जी का बिजनेस मास्टर स्ट्रोक, नहीं बिक रहा था माल, भारत ने उठवा लिया सारा माल। दोस्तों इस बार भारत सरकार ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं और इस कदम से भारत के दोनों हाथों में लड्डू रहने वाले हैं। अगर आप सुनेंगे तो आप भी भारत सरकार के इस फैसले की तारीफ करते नहीं थकेंगे। दोस्तों यह तो आपको मालूम ही है ना कि भारत की संस्कृति में बसा है कि मुसीबत की घड़ी में किसी की मदद करना लेकिन साथ में देश भी तो चलाना है। सबसे पहले महामारी आई और उसने दुनिया को महंगाई में डुबो दिया। फिर शुरू हो गया रसिया यूक्रेन का वार जिसे लेकर लग रहा है कि यह तो दुनिया को भूखमरी में डुबोकर जाने वाला है क्योंकि इस युद्ध से कई देशों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। कई देश तो ऐसे हैं जो गेहूं के लिए भी रूस और यूक्रेन पर निर्भर रहते हैं। मगर अब अमेरिका, यूरोपियन यूनियन ने रसिया और यूक्रेन पर कई इकोनॉमिक बैन लगा दिए और साथ ही इनसे अनाज खरीदने पर भी बैन लगा दिया और इससे केवल अमेरिका और यूरोप के देशों के जीवन में ही खलबली नहीं आई बल्कि जो देश अमेरिका और यूरोप के साथ ट्रीटी और कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हैं उन पर भी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। दोस्तों अमेरिका और यूरोप उन डेवलप्ड कंट्रीज में से हैं जो अपना इंतजाम कहीं ना कहीं से कर लेंगे
लेकिन विश्व में कुछ ऐसे भी देश हैं जो या तो डेवलपिंग नेशन है या फिर अंडर डेवलप्ड है, जिन्हें आगे बढ़ने के लिए अमेरिका और यूरोप जैसी महाशक्तियों के सहारे की जरूरत होती है। और अगर वे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की पॉलिसीज को फॉलो नहीं करेंगे तो इनकी इकोनॉमी और इनके हालातों पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब जब यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा दिया है रसिया और यूक्रेन पर, तो इनके सहारे चलने वाले नेशंस को भी इन पर बैन लगाना पड़ा। अब वे लोग अनाज कहां से लेंगे, क्योंकि रूस और यूक्रेन ही वर्ल्ड के लार्जेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर है और गेहूं के उत्पादक है। ऐसा करने का मकसद है रसिया के खिलाफ अपनी नाराजगी जताना। अमेरिका और यूरोप या कंट्रीज यही चाहते हैं कि रसिया आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए, लेकिन इसका असर सिर्फ रसिया और यूक्रेन पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि इनके ऊपर डिपेंड देशों को भी दर दर भटकना पड़ रहा है। और ऐसे में कई देशों ने भारत का भी दरवाजा खटखटाया है। यहाँ तक कि पिछले 6 सालों से भारत से मुट्ठी भर भी गेहूं ना खरीदने वाले देश साउथ कोरिया भी अपने देश में गेहूं की आपूर्ति करने के लिए भारत आ पहुंचा है। और अब भारत की संस्कृति है कि वह किसी भी देश को मना नहीं करता। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर भारत इतना सारा गेहूं एक्सपोर्ट कर देगा तो वह अपने देश में गेहूं की डिमांड को कैसे पूरा करेगा, क्योंकि देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाला फूड भी गेहूं और चावल ही है। लेकिन इस बीच भारत का एक और करीबी देश ऐसा भी था जो किसी और समस्या से जूझ रहा था, और वह था रूस, जिससे आज के समय में कोई भी देश सामान नहीं खरीद रहा। और रूस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा कि दूसरे देशों ने उसे गेहूं खरीदना बंद कर दिया। ऐसे में रूस के पास काफी ज्यादा गेहूं पड़ा था और उसकी बिक्री बिल्कुल ना के बराबर हो रही थी। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे देश थे जहां भूखमरी जैसे हालात पैदा हो रहे थे। ऐसे में भारत ने रूस से सारा गेहूं खरीदने का फैसला किया और उसके बाद उसे आटे और दूसरी जरूरी चीजों में बदलकर उसे जरूरतमंद देशों को देने का फैसला किया। यानी कि भारत कच्चे माल को रूस से ले रहा है और बाद में उसे प्रोसेस करके डबल रेट में उसे दूसरे देशों को बेच रहा है। ऐसा करके भारत रूस की भी मदद कर रहा है और साथ ही ऐसे देशों की भी मदद कर रहा है जो बड़े देशों के दबाव में आकर रूस से गेहूं नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में भारत अपने दोस्त रूस की भी मदद कर रहा है और दूसरे देशों को भी मदद कर रहा है और साथ ही अपना मुनाफा भी कमा रहा है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।